योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और कुछ विधायक पहले से ही जज बन जाते हैं। उन्हें न्यायालय पे भरोसा नहीं होता, उस संविधान पे भरोसा नहीं होता। अगर पुलिस अपने कर्तव्य का पालन की होती तो बहराइच में हादसा नहीं होता। जो लोग भड़काऊ पोस्ट किए हैं उन पर जांच बैठना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता तो ऐसा नहीं कहती, समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं, जो ये अपनी सरकार में करते चले आए हैं वही आरोप लगा रहे हैं ना। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दंगे कराकर ही लोगों को बांटने का प्रयास करती है। योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्रशासन प्लस न्यूज में। और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय। और आप सभी जान रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आयोग हैं बहराइच में जो कांड हुआ है, दुर्गा विसर्जन के टाइम जो एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, उसे लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। और इसे उत्तर प्रदेश के विपक्ष पार्टी से लेकर लगातार जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि योगी जी तो कहते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई, लेकिन देखा जा रहा है कि बहराइच में आए दिन ऐसे मामले होते हैं, या उत्तर प्रदेश के हर कोने से ऐसे मामले देखा जा रहा है। तो आइए यहाँ की जो जनता है उससे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। सर, अभी जो है सीएम आवास गए थे, वहाँ पे जो पीड़ादायक जो भी उनके परिवार के लोग हैं और विधायक सुरेश्वर सिंह वो सीएम से मिलने आए थे, और बातचीत क्या हुई वो तो बताएंगे जरूर, लेकिन आपका क्या कहना है? देखिए, 13 तारीख को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन जो है, जिस तरह से वहाँ एक मिश्रा नाम का लड़का जो कि इस हादसे का शिकार हुआ है, मारा गया है। मारने वाले का पता नहीं है कि मुसलमान मारा कि हिंदू मारा, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस पीठ पर बैटिंग करना चाहती है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला क्या सफल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पैरों की जमीन खिसक गई। 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान करने के लिए इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगा जो भड़का है, और कल की वहां की देख लीजिए सीनरी कि पुलिस वाले जो है कि चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, और जो बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के जो है केसरिया गमछाधारी जो है जिस तरह से लाश को लेकर के जा रहे हैं, जिस तरह से हुड़दंगई की जा रही है, यह पूरी तरह से जो है कि प्रदेश को दंगा की आग में झोंकने की साजिश है। हमें वह बात 1992 की याद आती है। आपको ये लग रहा है कि चुनाव के लिए या उपचुनाव के लिए हो रहा है ये सारी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने डैमेज कंट्रोल जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम जातियों को, निषादों का अपना पैकेट का समझ रहे थे, कुर्मी को चाहे मौर्या को, तमाम ऐसी जातियां जो गैर यादव जातियां थी, वह भारतीय जनता पार्टी की कोर वोट बैंक बन गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों के कारण वह समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला के साथ फिर बैठ गया, और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था 80 में 80 में 79 का, वह सारे दावे फेल हुए। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है 43 सीट जी करके भारतीय जनता पार्टी को जमीन सुंघाने में सफल हुआ। तब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो कार्यशालाएं लग रही है, यह कैसे जो है कि प्रदेश में हिंदू और मुसलमान को किया जाए। आप बात याद करिएगा, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, और अमित शाह जी ने कहा था 20 और 80, 80 और 20, इस तरह बातें, यानी हिंदू और मुसलमान की बातें करना। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो भैया बांटने का काम कौन कर रहा है? बांटने का काम तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर पुलिस अपने कर्तव्य का पालन की होती तो बहराइच में हादसा नहीं होता। ये एक साजिश के तहत जो है, बताइए कि मुसलमान है चाहे कोई हिंदू है, अपने धर्म का प्रतीक लगाना हो, झंडा लगाना हो, कोई लगाए। या हमारा देश जो है पंथ निरपेक्षता पर आधारित है, लेकिन वही मिश्रा लड़का जो मारा गया है, और जाकर के झंडा उतारना, चार दीवारी को ढहा देना, वहां पर भद्दे भद्दे गालियां देना और उत्तेजक भाषण देने का काम करना, और मारने वाले का तो पता नहीं है। ये रंग देना चाहेंगे मुसलमान को, लेकिन हमें जैसा लगता है जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम करती है अपने वोट बढ़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, अपने लोगों को ही गोली मरवा देती है, अपने ही लोगों की हत्या कराने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का चरित्र है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि ये जो साजिश हुआ है बहराइच का, ये बीजेपी के सोची समझी चाल है, ये उपचुनाव के लिए है, क्योंकि बीजेपी डर गई है लोकसभा चुनाव के, सपा के जो भी जीत हासिल किया उसे लेकर, ये पूरी सोची समझी चाल। देखिए, सबसे पहले तो जो वहाँ पर घटना हुई पुलिस ने कोई पुष्टि कर नहीं पाई, और उससे पहले आप देख लीजिए एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें वो लड़का झंडा उतार रहा है, इसको गोली लगी। अब उसको गोली किसने मारी
जो उनके साथ वाले मारे हैं या वहां जो रहने वाले मारे हैं, इसका भी पुलिस ही करेगी ना जांच करके। मगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री और कुछ विधायक पहले से ही जज बन जाते हैं। उन्हें न्यायालय पे भरोसा नहीं होता है, उन्हें पुलिस जांच पे भरोसा नहीं होता है, उस संविधान पे भरोसा नहीं होता है। उनको भरोसा है सिर्फ अपने ऊपर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभी जिस तरह से धुंधली की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री एक सिर्फ कठपुतली है, नौकर जिसको बोलते हैं, क्योंकि सारा जो जितना भी अधिकारी है वो कंट्रोल है दिल्ली से। तो यहाँ के जो इनको मुख्यमंत्री को कोई मानता ही नहीं कि मुख्यमंत्री है कि नौकर है, कोई समझता ही नहीं। जो कल घटना हुई है, उस जो रात में घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस कंट्रोल कर रही थी। मगर सुरमणि त्रिपाठी के कुछ ऐसे ट्विटर पोस्ट आते हैं जिसके वजह से वहां के लोग लाठी डंडा लेकर बाहर आ जाते हैं। तो पहले तो जांच का विषय बनता है, और दूसरा सुरमणि त्रिपाठी को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह से जो जो लोग भड़काऊ पोस्ट किए हैं उन पर जांच बैठना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का जो कराए हैं, आप एक युवा हैं, जिस तरह से बहराइच में 22 वर्षीय युवक की मौत गोली लगने से हो गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि योगी जी लगातार कहते हैं कि बीजेपी के आते ही गुंडागर्दी खत्म हो गई है और जो ऐसा करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आप देखिए, जब दंगे की घटनाएं होंगी समझ लीजिएगा कहीं उत्तर प्रदेश में या कि देश के अंदर कहीं चुनाव होगा, जब इस तरीके की घटना होती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपने देखा किस तरीके से लोकसभा के 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जीतने का काम किया। तो पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दंगे कराकर ही लोगों को बांटने का प्रयास करती है, लेकिन अब जनता ये भी समझ चुकी है। और देखना आप 2027 पहले 10 उपचुनाव में आप देखिए समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेगा इंडिया गठबंधन, और 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये आप देखिए, तो ये जो भी है चुनाव को देखते सब चुनावी स्टंट है और जनता इस चीज को अब समझ चुकी है। क्योंकि इनके ऊपर कोई किसी चीज की नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए किस तरीके से खराब है। महाराष्ट्र के अंदर भी इनकी सरकार है, किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक वीवीआईपी को की हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए किस तरीके से गुंडा राज चरम सीमा पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो क्या नाम है, जनता समझ चुकी है। और आप देखना 2027 और ये जो 10 उपचुनाव आने वाले हैं, इसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो आपने देखा किस तरह से जो यहाँ पे तमाम लोग हैं सपा के कार्यकर्ताओं का सब पे ये भी कहना है कि जो भी ये सोची समझी बहराइच का जो गुंडागर्दी है, जो भी बवाल हुआ है, ये बीजेपी का करना है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि जनता उसे नकार चुका है और यही हिंदू मुस्लिम करके ही वो जीत सकती है। और यही वो हर बार जब भी चुनाव होता है, कहीं भी देश प्रदेश में चुनाव होता है, तो एक कहीं ना कहीं गुंडागर्दी या बवाल ऐसे होता है। तो आइए अब जानते हैं बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं, उन लोगों से कि उनका क्या कहना है अपनी तरफ। आगे उनके क्या देखिए, मुख्यमंत्री से मिले हैं, निश्चित रूप से ये बात हुई कि उनको क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं के निदान का पूरा भरोसा दिलाया है कि निदान किया भी जाए। सर, अभी सपा ऑफिस जितने भी अखिलेश यादव लगातार वो कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में, बीजेपी एक अपना हथकंडा बना ली है, दंगा फसाद करके वोट को अपने तरफ करना। सर, क्या ये सही है? क्योंकि लगातार कई ऐसे जनता भी है, वो भी यही कहना है कि लगातार दंगा फसाद करके अपनी तरफ वोट बैंक करना। देखिए, जनता तो ऐसा नहीं कहती, जनता नहीं कहती है। समाजवादी पार्टी के नेता जरूर कहते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा कम्युनल है, उनका एजेंडा जातिवाद है, उनका एजेंडा आपस में मतभेद फैलाना, विद्वेष फैलाना। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास है, विकास पे काम किया है। अभी जो हाल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहाँ इनका एजेंडा नहीं चल पाया समाजवादी पार्टी का, तो इसलिए फेल हुआ और भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पे पास। सर, जिस तरह से बहराइच में आए दिन से ऐसे मामला देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं सर योगी जी लगातार कहते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है। और लेकिन सर आए दिन ऐसे, क्योंकि दुर्गा पूजा हो गया, गणेश विसर्जन हो गया, लगातार ऐसी चीजों में सर ये सब देखने को मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सर लगातार हो रहा है, तो क्या सर ये कब तक होता रहेगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। ये शरारती तत्व वो लोग हैं जो चुनाव में जनता जिन्हें नकार चुकी है और उनको बार बार नकार रही है, वो अपना वजूद बनाने के लिए और अच्छे खासे समाज को और अच्छी खासी व्यवस्था को चलते हुए उसमें अवरोध डालने के लिए, उसमें दिक्कत पैदा करने के लिए ये शैतानी तत्व काम कर रहे हैं और जिनसे सरकार सख्ती से निपट रही है और निपटेगी।
देखिए, विपक्ष का शुरू से यही काम ही रहा है कि हिंदू मुसलमान करके ही वो जीतते चले आए हैं, उसी पे ही चाहते थे, आपस में लड़वाते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से ये सब जो है दंगा फसाद का कम हुआ है। और अभी जो आप यहाँ हिंदू मुसलमान का जो वहाँ पे माहौल बना है, वो विपक्ष के लोग ही वहाँ पे जाके इस तरीके की अफवाह उड़ाई है, इस तरीके का माहौल वहाँ पे तैयार किया है, जो वहाँ पे इस तरीके का प्रेजेंट टाइम में माहौल बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, विपक्ष हिंदू मुस्लिम करता है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के हथकंडा है, हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा करके चुनाव लेते, तो आखिर ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? देखिए, हिंदू मुसलमान करना तो समाजवादी पार्टी का काम रहा है, शुरू से उसी पे ही पापड़ पेल के इलेक्शन जीतते थे। सिर्फ मुसलमान का वोट बैंक लेके यूज करना जानते हैं, बाकी मुसलमान को कभी आगे उन्होंने बढ़ाया नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बढ़ाया और नारा भी दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे जो काम हो रहा है, हर योजना का जो लाभ मुसलमान उठा रहा है वही हिंदू उठा रहा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग दे रहा है कि हिंदुओं को या स्पेशल दे रहा है योजना, मुसलमान को कुछ अलग दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही मुसलमान भाई जितने भी हैं बहुत ही सुरक्षित हैं और हर एक चीज का सपोर्ट भी करते हैं मुसलमान भाई लोग। कुछ लोगों को अलग नहीं कह सकते गिनती में, क्योंकि वो बहकावे में काम करते हैं, और जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। और काफी नेता भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, दानिश आजाद जी को ले लिया, MLC बन गए हैं। तो कहाँ, आप बताइए कि आपने कितने नेताओं को बना दिया? क्या आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? क्या हमेशा आपके घर के लोग रहेंगे? अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करते तो बना दीजिए किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जान लो कि हाँ भैया अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो ये विपक्ष का काम है करना, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना किया है और ना करेगी आगे भविष्य में। लेकिन ये देखने को तो वाकई में मिलता है कि जब भी चुनाव होता है कहीं ना कहीं दंगा फसाद जरूर होता है, तो आखिर ये चाल किसकी है? देखिए, चाल माहौल एक खराब करने का जो है विपक्ष का ही काम रहता है, वो हमेशा से रहा है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। और ये तो चाहते हैं कि सत्ता में जो सरकार बैठी है उसके ऊपर आरोप लगे, तो आरोप लगाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी अयोध्या में कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, मोहित खान जी थे वहाँ पे, समाजवादी पार्टी के ही थे, वहाँ के सांसद जी भी देखिए किस तरीके का सपोर्ट करते हैं उनको, और उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना पसंद करते हैं। क्या वो किसी की बहन नहीं, किसी की लड़की नहीं है? उस पे आपने नहीं बोला, आप तो कह रहे हैं DNA चार्ज होना चाहिए। हाँ, इंसान का इस तरीके का हाल है और DNA चार्ज करवा रहे हैं। बात कर रहे हैं विकास नगर में अभी एक लड़के की मौत हो गई है, उससे सुने होंगे कि सिर्फ लॉकअप में लेके गए, वहाँ पे उसके हिरासत में मौत हो गई। उससे लेकर अभी भी योगी जी का कोई बयान नहीं आया, तो क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक की मौत हो गई है, ऐसा हो, और उसके परिजन तो कह रहे हैं कि उसके पूरे शरीर पर मार के निशान। अब देखिए, इस तरीके का पहली चीज तो ऐसा कोई भी अभी सामने नहीं आया है कि किस तरीके से उसकी मौत, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट का जो आया वो हार्ट अटैक की वजह से ही मौत उसकी हुई है। तो बाकी और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वर्दी के लिए गुंडागर्दी तो नहीं चल रही है यूपी में। देखिए, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहले भी इस तरीके की जो लोग मानसिकता वाले विपक्ष के लोग हैं वो सीधे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो ये अपनी सरकार में करते चले आए हैं वही आरोप लगा रहे हैं ना, जो उन्होंने किया है वही आरोप लगाएंगे। आप मुझे बताइए, SP, DM, SSP, उनकी सरकार में क्या वैल्यू थी? उनकी कुछ नहीं थी। आप महाराजा के तरीके बैठे हैं, SP, DM आपके पैर के पास बैठे हुए हैं, ये स्थितियां थी। आप जब कानून व्यवस्था की जब आप इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो आप वर्तमान में जो सरकार है आप उसके ऊपर आरोप लगाने से पहले आप देखिए कि आपने क्या किया अपनी सरकार में कानून व्यवस्था पे। और कानून व्यवस्था बिल्कुल कड़क चल रही उत्तर प्रदेश के शासन में योगी आदित्यनाथ जी का। और योगी आदित्यनाथ जी 2 मिनट में समझ लीजिए तुरंत फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं, जो जनता को पसंद भी है। आप मुझे बताइए, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर आज तक किस मुख्यमंत्री ने करवा दिया है? इतने गुंडे माफिया लोगों का एनकाउंटर हुआ है, 24 घंटे के अंदर हुआ है। आप तो गुंडे माफिया लोगों को पालते चले आए हैं। आप बात करेंगे कानून व्यवस्था की, पहले आप अपना चरित्र झांक लीजिए, उसके बाद वर्तमान में जो सरकार है आप उसके ऊपर फैसला लीजिएगा कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और विपक्ष का नाम है सिर्फ हल्ला बोल, तो वो हल्ला बोलने खाली बैठे, कोई काम वाम तो है नहीं किसी के पास, तो वो यही काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो आपने देखा किस तरह से जो जनता है उनका यही साफ तौर पर कहना है कि सपा जो है वो यही करके बस विपक्ष जो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाकर अपना चुनाव वापस लेना चाहती है। तो वही विपक्ष का ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट अपने तरफ करते हैं। तो बहराइच में क्या फैसला देंगे CM योगी, क्योंकि आज जो पीड़ा परिवार था वो पूरा आके CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए
और वो उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त किए। साथ ही जो विधायक विश्वेश्वर सिंह थी वो भी मुलाकात की। अब देखना होगा कि बहराइच वाले मामले पर क्या फैसला आता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ सुहानी सिंह, प्रशासन प्लस न्यूज, लखनऊ।